सर आप सच सच बताइए कि ये जो 4 बच्चे हैं, आपको लग रहा है कि जो अभी हवा टाइट हुई पड़ी है अपने खासकर मुंबई शहर की और देश के बाकी सारे हिस्सों की भी, दिल्ली तो लीडर है उसमें, उस सिचुएशन में कोई डिफरेंस ला पाएंगे? ये बच्चे निश्चित रूप से दे आर दी एम्बेसडर, यही लोग हैं जो परिवर्तन ला सकते हैं। When your iPad is over, when you don't have any more use for it, when it becomes old, what will you do with it? I would throw it in the dustbin. I would give it to uncle. He said he will throw it in the dustbin. Is that the right thing or the wrong thing? No, that's the wrong. Why is it the wrong thing? Because we should not put it in the dustbin. Correct. Absolutely right. Sir, dustbin में क्यों नहीं डालना चाहिए? इसलिए नहीं डालना चाहिए कि उसमें ऐसे हार्मफुल एलिमेंट्स होते हैं जो हमारी सॉइल के साथ अगर मिक्स होते हैं या वाटर में चले जाते हैं तो ये सबको कंटेमिनेट कर देते हैं, इनको पॉल्यूट करते हैं। तो हमें कभी भी कोई भी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जब उसकी लाइफ पूरी हो जाए कभी भी उसको डस्टबिन में नहीं डालना। कैसा कैसा पोल्यूशन इको वेस्ट कर सकता है, मतलब कैसा पोल्यूशन कर सकता है, ये कैसा अफेक्ट कर सकता है ये हमारे एनवायरनमेंट को? ओके, तो कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं? करेक्ट है। और ये ई वेस्ट जिसको बोलते हैं कॉमनली, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो होता है ना, उसके एक छोटा सा नाम दिया गया है ई वेस्ट। तो इनमें जितने भी पोल्यूशन होते हैं ना, ये एयर, वाटर और सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं। और जब ये मिक्स होते हैं तो हमारे शरीर में खाने के रूप में पहुँचते हैं, पीने के रूप में पहुँचते हैं और ब्रीदिंग के रूप में पहुँचते हैं। ब्रीदिंग? जब हम हवा लेते हैं, सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो ये सारे एलिमेंट्स हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। तो हमें जितना हो सके जितने भी तरह के इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हैं उनको इकट्ठा करना चाहिए एक जगह और आपको देना चाहिए। बिल्कुल, रिसाइकलिंग कंपनी को देना चाहिए। What's the most dangerous e-waste? You see the bulbs, tube lights, they contain lot of hazardous elements, phosphorus, mercury, glass। अगर इसको प्रॉपरली सेग्रीगेट नहीं करते हैं तो ये पानी के साथ अगर मर्क्यूरी मिल जाती है तो उस एरिया के पानी को सुखा देती है। आज हमारी वाटर बॉडीज इतनी डाउन क्यों हैं? क्योंकि मर्क्यूरी, बहुत सारा हैजार्डस एलिमेंट हमारी वाटर बॉडी से जा चुका है। अरे भाई साहब, मतलब घर के जो हम बल्ब्स खत्म हो जाने के बाद ठीक से सेग्रीगेट ना करके अगर वो ब्रेक हो जाते हैं और हमारी सॉइल के साथ मिलते हैं जी, और वो नाली के साथ फिर नदियों में, हमारे देश में 700 मिलियन ट्यूबलाइट्स और बल्ब्स यूज होते हैं ईयरली। 700, और उसका 1% भी हमारे सिस्टमेटिक वे में कलेक्ट नहीं होता। 1%, ऑलमोस्ट 100% गोज इन म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। और ये पाइल्स एंड पाइल्स ऑफ वेस्ट जो इकट्ठी होती हैं उसमें धीरे धीरे करके लीच होकर ज़मीन के अंदर जाती है और धीरे धीरे पूरी वाटर बॉडीज से मिक्स होकर वाटर बॉडीज को ड्राई करती जा रही है। तो ये बल्ब्स और ट्यूब्स जो हैं जो यूज हो जाती हैं उनका क्या करना चाहिए? उनका सही तरीका ये है सर कि उनको इकट्ठा करना चाहिए प्रॉपरली। सोसाइटीज़ वगैरह में एक ड्रम होना चाहिए। हमने ऐसे कई ड्रम लगा रखे हैं बॉम्बे शहर में जहाँ पर सोसाइटीज़ में वो एक्यूमुलेट कर लेते हैं। फिर हमारा ट्रक जाता है, वहाँ पर एक कॉम्पैक्टर होता है, उसमें बिल्ट है, उसके ऊपर ही माउंटेड एक श्रेडर मशीन, उसके अंदर एक एक करके बल्ब और ट्यूब को डाल के उसको क्रश करके ले जाते हैं और उसको रिसाइकिल करते हैं हमारे प्लांट पर। What are the different hazards and different e-wastes? आपके पास घर पे मोबाइल फ़ोन है, हाँ है, मेरे फ्रिज मम्मी है, के पास है, फ्रिज है, 64 GB, वॉशिंग मशीन है, हाँ, इलेक्ट्रिकल स्विचेस हैं, बल्ब्स हैं, ट्यूब्स हैं, हाँ, कैमरा है, हाँ, ये सारी चीजें इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में आती पता है। है। राइट फ्रॉम द डोर बेल टिल द एयर कंडीशनर इन द और लास्ट डिजिटल वॉच भी। उसको बड़ी एक साधारण भाषा में बोलते हैं, जो चीज इलेक्ट्रिसिटी से चलती हो या बैटरी से ऑपरेट होती हो वो सारी इलेक्ट्रिकल और आप ई-वेस्ट को मेल्ट कैसे करते हो? ये मैकेनिकल प्रोसेस और बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन है आपका। इसको मेल्टिंग करने की जरूरत नहीं होती है, हर चीज मैकेनिकली निकाली जा सकती है। मैकेनिकली मीन्स श्रेडर्स होते हैं, श्रेडर समझते हो? श्रेडर समझते हो? You know what a shredder is? छोटे I टुकड़े know, करता है। and YouTube also sometimes for shredding the toys also. Absolutely. I know those kind of those करेक्ट। तो वो उसमें श्रेड करके उसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करते हैं। फिर उसमें एक सेग्रीगेशन प्रोसेस होती है जहाँ पर मैग्नेटिक प्रोसेस से मेटल, फेरस मेटल अलग होता है, एडी करंट से एल्यूमिनियम अलग होता है, एयर प्रेशर से प्लास्टिक अलग होता है। इस तरह से हर चीज़ उसमें से अलग होती जाती है। और कुछ प्रोसेस जो हैं जैसे गोल्ड की रिकवरी होती है, सिल्वर की रिकवरी होती है, कॉपर रिकवर होते हैं, ये अलग प्रोसेस होती है। तो सारी बात का सार ये निकला है सर
कि अगर आपकी सोसाइटी में ई वेस्ट जमा हो रहा है, जो कि 100% हो रहा होगा, आपके बल्ब से, आपके ट्यूब से, आपके यूज्ड एयर कंडीशनर्स, टेलीविजन्स, माइक्रोवेव्स, मिक्सर्स, वॉशिंग मशीन्स, किन चीजों से नहीं होता होगा ये अपने आप में, आपके टेलीफोन से, यूज्ड पेंसिल सेल्स। तो ये जो सारा ई वेस्ट जो जमा होता है, जो हम बिना सोचे डस्टबिन में डाल देते हैं, वो ना करें। या फिर आप इको रिको को मेल लिख सकते हैं कि हमें हमारी सोसाइटी के लिए एक ऐसा डस्टबिन चाहिए जहां सिर्फ हमारा ई वेस्ट जाएगा, उसको प्रॉपर्ली सेग्रीगेट करके। भाई कर लीजिए यार, अपनी सोसाइटी, अपने परिसर, अपने शहर, अपने देश को बचा लीजिए थोड़ा सा।